हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 101 नहीं 102 लेकर। 101 जो कि प्रीमियर प्रो के लिए है वो मैं बना रहा हूं, वो भी मैं एक दो दिनों तक अपलोड कर दूंगा। तो प्रीमियर प्रो वाले देखने वाले मेरे दोस्त मुझे एक दो दिन के लिए और माफ करें और टाइम दें, तब तक आप ये फोटोशॉप का ये ट्यूटोरियल नंबर 102 देखिए। इसकी मुझे काफ़ी सारी बार लोग पूछ चुके हैं कि ये रेनबो कैसे बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये लड़की की फोटो है, हमने आउटडोर में खींची थी और ये पीछे मैंने यहाँ एक रेनबो डाला है। रेनबो कैसे बनाया जाता है? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है रादर। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं इसको डिलीट ही कर दूं यहाँ से। तो सबसे पहले आप यहाँ से ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल ले लीजिए और जैसा आपको रेनबो चाहिए उतना बड़ा है कि यहाँ पे आप ऐसे एक रेक्टेंगल बना लीजिए। सॉरी, उससे पहले मैं एक बार बताना भूल गया कि सबसे पहले आप एक नई लेयर इसके ऊपर बना लीजिए, क्योंकि हम वो रेनबो जो है वो एक अलग से एक नई लेयर के ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रेडियंट टूल चुनिए और यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट, डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स हैं, ये सबसे ये वाला जो ग्रेडियंट अगर मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा आ जाएगा ट्रांसपेरेंट रेनबो। इस ग्रेडियंट इफेक्ट को चुनिए और लिनियर ग्रेडियंट पहला वाला इसको क्लिक करके और इस रेक्टेंगल के ऊपर से शुरू होके और इसके जहां पर एंड होता है यहाँ पर आप एक सीधी सी ऐसे लकीर खींचे तो ये सारे ही कलर्स इसके आ जाएंगे। अब इसके ऊपर आप एक काम और कीजिए, कुछ भी करने से पहले इसके ऊपर एक मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाने के दो फायदे हो जाएंगे। एक तो पूरी लेयर पर मास्क नहीं आएगा, सिर्फ सिलेक्शन के इर्द गिर्द ही मास्क आएगा, और दूसरी बात ये कि जो मार्चिंग एंड्स जो देख रहे हैं ये भी अपने आप उड़ जाएंगे। तो ये मैं इसके ऊपर मार्क लगाता हूं। तो ये देखिए ये ग्रेडियंट, अगर मैं ग्रेडियंट को बड़ा करूं तो ये देखिए सिर्फ इसके आसपास मास्क लग गया है। अब ये मैंने फुल स्क्रीन पे कैसे किया? बहुत आसान है, ऑल्ट दबा के और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने ये ग्रेडियंट कहाँ बिठाना है उसके हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई और बेंड तय कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसी लेयर पे रहते हुए कंट्रोल टी करके और थोड़ा सा इसको घुमा दूं ऐसे, और यहाँ कहीं इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के रखूँ और इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दूं। और अब यहीं पे रहते हुए बीच में आके राइट क्लिक करें और वार्प चुन लीजिए। वार्प चुन के आप ऐसे ऐसे कंट्रोल माइनस करके इसको थोड़ा सा और छोटा कीजिए ताकि सारे ये हैंडल्स दिखाई दें हमको ऐसे, और बीच वाले को आप थोड़ा ऐसे उठा लीजिए और ये नीचे वाले को ऐसे आप स्क्विश कर सकते हैं बीच में से, इसको ऐसे उठा के अपनी मर्जी से जैसा भी आपने बनाना है इसको आप बना सकते हैं ऐसे। मैं कुछ और भी थोड़ा सा कुछ ऐसे हम इसको बना के इसको अब एंटर करके कमिट कर लीजिए, या ये ऊपर से ये जो एरो इसको क्लिक कर दीजिए तो ये अब चेंज हमारा कमिट हो जाता है। अब आप देखें तो इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं, रेनबो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले फिल्टर पे जाके गॉसियन ब्लर लगाइए और 20 और 25 के बीच का फिल्टर इस फोटो पे काम करेगा। आपकी फोटो के ऊपर शायद वो डिफरेंट सेटिंग्स होंगे, आप उसके साथ प्ले अराउंड कर लीजिएगा। इस लेयर पे आके तो ये जो हमारा जो रेनबो है इसको आप एक्टिवेट कीजिएगा, मास्क को नहीं। यहां पर आके इसको एक बार क्लिक कीजिए तो ये लेयर का थंबनेल जो हमारा रेनबो का है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अब आप इसके ऊपर अगर फिल्टर लगाते हैं ब्लर और गॉसियन ब्लर तो ये देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 20 के आसपास का है, आप थोड़ा सा बढ़ा के देख लीजिए। तो ये मैंने 26 का लगाया है, तो ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसका मोड बदल के नॉर्मल से आप कलर कर लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सी थ्रू सा बन गया है। और अब आप इसका फिल अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा सा कम कर दीजिए ऐसे। और अब मास्क पे दोबारा आइए, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए ये जो व्हाइट रेक्टेंगुलर है, व्हाइट रेक्टेंगल इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब ये मास्क के ऊपर है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो ये व्हाइट रेक्टेंगल इसके ऊपर आ जाता है, फोटो जो हमारा रेनबो के ऊपर। इससे आप बता सकते हो कि आप कहां पर हो। इसको क्लिक कीजिए और अब की बार आप ब्रश टूल चुनिए। ब्लैक हमारा फोरग्राउंड कलर है वही चाहिए, क्योंकि ब्लैक से हम छुपा सकते हैं। तो ब्रश हमारा, इसकी हार्डनेस अभी बिल्कुल 0 है, वही ठीक है। और अब ब्रश लेके अब फोटो को दोबारा बड़ा कीजिए। रेनबो हमने इस लड़की के पीछे आसमान पे है तो इसके कपड़ों पे तो नहीं होना चाहिए।
ब्रश को थोड़ा छोटा कीजिए और इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर दीजिए। क्योंकि हम ब्लैक से पेंट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ मास्क पे देखें तो ये इसके आगे से हम लोग छुपा रहे हैं इसको। मैं सफाई की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये इसके पीछे बना के अब आप इसको माइनस कीजिए, बाहर आइए, और अब यही ब्रश पे रहते हुए थोड़ा इसको बड़ा करके ओपेसिटी ब्रश की और कम के 30 के आसपास, और अब यहां से भी इसको हल्का हल्का एक बार डैब दे दीजिए। तो यहां से थोड़ा सा और दे दीजिए ताकि लगे कि ये यहां से फेड हो रहा है। तो ये देखिए साहब, सिंपल सा तरीका है रेनबो बनाने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा हुजूर। और मुझे काफ़ी लोगों के फेसबुक पे मुझसे बात होती है या टेक्स्ट मुझे लोग करते हैं और मुझसे काफ़ी कुछ पूछते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी सलाह है आपको कि आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिए, उससे मैं आपसे डिटेल में बात कर लूँगा। जैसे मुझसे किसी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनको यहाँ से फोटोशॉप का या इलस्ट्रेटर का कोई काम दिलाऊं, तो उसके बारे में कुछ बातें डिटेल से करनी होंगी जो कि हम टेक्सटिंग में शायद नहीं कर सकते। बात करनी है तो डिटेल में, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं, जैसे मुझे ईमेल्स भी आती हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, तो वो 1 या 2 लाइन में समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए 2-3 पेज की ईमेल चाहिए। उतनी बड़ी ईमेल लिखने का मेरे पास टाइम नहीं होगा शायद। अगर आप मुझे अपना नंबर छोड़ें तो मैं आपसे डिटेल में जब चाहे बात करके आपसे वो मैं कर सकूंगा। और जाने से पहले, हालांकि मैं इस फोटो को देख रहा था, एक चीज़ और ध्यान में आ गई कि ये जो इसका पल्लू है, इसके आगे भी रेनबो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेनबो इस पल्लू के पीछे ही होगा। तो आप यहां से भी इसको मास्क कर दीजिए। तो अब ये पल्लू रेनबो के आगे आ गया, अब रेनबो पल्लू के पीछे हो गया। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.